अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक हम सबको सेहत, हिदायत और आफ़ियत के साथ रखें। आज एक रूटीन का व्लॉग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ज़िंदगी चलते रहने का नाम है और आंधी, तूफ़ान, सर्द हवाएं या बर्फ़बारी, मौसम जैसा भी हो, कोई काम नहीं रुकता। तो यहाँ पे कनाडा में इस साल दिसंबर में कंपैरेटिवली पिछले साल की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है। और अभी जब ये वीडियो आप देखेंगे तो आज के दिन में फिर दोबारा यहाँ पे स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। तो मैंने ये मीट निकाला हुआ था, ये व्हील है और ये था निहारी के लिए। मैंने तो निहारी बनानी थी, लेकिन निहारी से फिर घर वालों की मर्ज़ी ये थी कि स्टेक बना लिया जाए। स्टेक हो तो उसके लिए हम टी बोन लेके आते हैं। तो ये कहा कि चलें फिर ये जो निहारी वाला मीट है ना, इसी से स्टेक बना लेते हैं। लेकिन स्टेक बनाने के लिए मेरे पास बाकी सब चीज़ें तो मौजूद थी, लेकिन रोज़मेरी या कोई भी जो ऐसे हम ऊपर उसके साथ यूज़ करते हैं ना, वो नहीं था मेरे पास। तो थाइम और रोज़मेरी, तो मैंने कहा चलें जी, सबसे पहले तो जैकेट पहनी और बाहर निकल के देखती हूँ कि अगर ये मिल जाए मेरे पास से ही। सबसे पहले मैंने निहारी का जो मीट था, जो जिसका हम स्टेक बना रहे हैं, इसको मैंने सिंपली अच्छे से ड्राई किया था। वॉश किया हुआ गोश्त है, उसको पेपर टॉवल से ड्राई किया था और उसके बाद सिंपल सॉल्ट और ब्लैक पेपर दोनों साइड्स पे अच्छे से लगा के उसको मैरिनेशन के लिए छोड़ दिया। अच्छा, मैंने आपको वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ा है कि आपने देखा है कि मैंने जिक्र किया है मिनी पाकिस्तान का। तो बस ये जो हमारी बिल्डिंग में ही नीचे एक छोटा सा जी कन्वीनियंस के नाम से एक स्टोर बना हुआ है। यहाँ से हमें बेसिकली पाकिस्तानी, इंडियन, हर तरह की जो बेसिक ग्रॉसरी है ना, वो सब मिल जाती है। आप देख सकते हैं मिनी पाकिस्तान, मैंने इसकी सफाई की और इसकी जो कंडीशन है ज़ाहरी, उसकी वजह से इसको बोला। तो यहाँ पे एंटर हो जाए ना स्टोर में, तो लिटरली यूँ लगता है कि पाकिस्तान पहुँच गए हैं। तो आप ये समझें कि हाँ, मुझे पाकिस्तान में वैसे तो आने के लिए प्लेन की टिकट लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर फ्री में पाकिस्तान का टूर करना हो ना, तो हम यहाँ चले जाते हैं जी कन्वीनियंस पे। और कोशिश करते हैं वो लोग कि थोड़ा स्टोर को मैनेज कर सकें, लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी सहूलत है, क्योंकि इस हमारे पूरे थॉर्नक्लिफ के एरिया में वाहिद ये हमारी बिल्डिंग के नीचे ही ये स्टोर मौजूद है। और ख़ास तौर पे जब हार्श वेदर होता है तो हमें फिर इसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा होता है और हमें हर चीज़ यहाँ से बेसिक जो है ना वो मिल जाती है। तो बस ये हमारे पास एक छोटा सा पाकिस्तान है, जो एक छोटा सा स्टोर जो हमें पाकिस्तान की याद दिलाता है। खैर, यहाँ पे अभी आपने देखा है, यहाँ पे मिंट भी और कोरिएंडर और कैबेज भी, लेटस भी, क्यूकम्बर, हर चीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन थाइम या फिर रोज़मेरी कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा चलें वॉक करती हूँ, थोड़ी सी देखती हूँ रोड साइड पे अगर जो सब्ज़ी वाली वैन होती है उसको चेक करूँ। खैर, वहाँ पे भी मुझे कुछ भी नहीं मिला और मैं घर वापस आ गई। और बस अभी ये बात कर ही रहे थे क्या किया जाए। तो बेटी जब स्कूल से आई, ये उस दिन की बात है जब अभी स्कूल की जो विंटर ब्रेक है ये स्टार्ट नहीं हुई थी। बेटी स्कूल से आई तो उन्होंने बोला कि मुझे तो साइंस का एक प्रोजेक्ट करना है और टीचर ने काम दिया है, मुझे तो उसके लिए कैनेडियन टायर जाना पड़ेगा, वहाँ से कुछ सप्लाईज चाहिए मुझे। तो फिर वो जिसको कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार, फिर ये सोचा कि चलें रोज़मेरी या फिर देखते हैं कुछ इस किस्म की कोई चीज़ हमें मिल जाए, तो साथ ही बेटी को भी जो चीज़ें लेनी हैं वो ले लें। और जिस दिन की ये आप देख रहे हैं ये वीडियो, ये इस दिन स्नो नहीं थी, इससे एक दिन पहले स्नो थी। अच्छा, फिर कैनेडियन टायर गए हैं तो बहुत बड़ा स्टोर है भाई ये तो। और जब अचानक से किसी चीज़ का प्लान बनता है तो फिर समझ आती है कि वाकई ही हर चीज़ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। मैंने तो आज निहारी बनानी थी और निहारी के की बजाय हमारा देखें यहाँ पे क्या बनने जा रहा है, स्टेक बन रहा है और वो भी निहारी वाले मीट से। बहरहाल ये इतना बड़ा स्टोर है कैनेडियन टायर, तो इसमें से हमने बस वो वहाँ से पूछ लिया था कि हमें ये चीज़ चाहिए। उन्होंने हमें बता दिया रिक्वायर्ड सेक्शन जो है, वहाँ से हमने ये जो बेटी को चाहिए था वो ले ली। उसके बाद फिर यही था कि करीब में देखें इसके पास में सुपरमार्केट कौन सी है, तो हमें मेट्रो नज़र आया और जनाब जल्दी से फिर मेट्रो में स्टे किया। स्टे का मतलब ये कि स्टॉप किया और वहाँ से हमें रोज़मेरी और थाइम जो लेना था वो मिल गया। और ये देखें फाइनली बेटी जो लेके आई थी, उन्होंने फिर अपना ये जो काम करना था वो कर लिया।
खैर जब तक ये वापस आए हैं तो फिर मगरिब का टाइम तकरीबन हो रहा था और फिर जल्दी जल्दी बस स्टेक बनाने की तैयारी करनी थी। उसके लिए मैंने इसके साथ कुछ वेजिस जो हैं उनको चॉप किया था और इसके लिए हमें चाहिए गार्लिक और बटर, ये ज़रूर चाहिए होता है। और सबसे अहम चीज़ ये होती है कि इसको किस पैन में बनाया जाए। सबसे बेहतर स्टेक बनता है अगर आपके पास कास्ट आयरन का पैन हो, लेकिन मेरे पास ये स्टील का है और दूसरा ये जो ग्रिल पैन है, ये दोनों थे तो इसी में बनाया है। और साथ पोटैटोज़ तो मुझे लगता है कि हर चीज़ के साथ ही चाहिए होते हैं। मैं कभी कभी कहती हूँ मुझे लगता है कि आलू में भी आलू डाल के पका लेना तो हमारे घर में वो भी खा लेंगे। रोज़ हम सोच रहे होते हैं क्या बनाएं। बहरहाल ये फाइनली हमने स्टेक बनाने का प्रोसेस शुरू किया है। अच्छा, इसमें ना पैन को अच्छे से पहले हीट अप करना होता है। जब पैन बहुत अच्छे से गर्म हो गया तो उसके अंदर ऑयल और साथ बटर दोनों चीज़ें डाल दी थी। बटर को अगर हम अकेला डालते हैं तो वो बर्न हो जाता है, इसलिए हमेशा उसको अवॉइड करने के लिए कि ये जले नहीं, इसके साथ थोड़ा सा हम ऑयल भी यूज़ कर लेते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाला था। वैसे न्यूट्रल ऑयल कहते हैं जो स्टेक में डालना चाहिए जिसका कोई फ्लेवर ना हो। मोस्टली तो ये बटर के अंदर ही पकता है। तो बस इसको हमने तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए पहले हाई हीट पे पकाते हैं ताकि इसका एकदम से जो बाहर का पार्ट है वो क्रंची सा, मतलब क्रिस्पी सा बन जाए। और अंदर से तो हमें इसको हर किसी की अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही करना होता है। कुछ लोग जो हैं वो हाफ़ टन खाते हैं, कुछ उसको वेल कुक्ड करके फिर खाते हैं। और इसको फिर मीट की हमने साइड्स जो होती हैं उनको भी करना होता है। एक साइड से जब ब्राउन हो गया है तो फिर ऐसे ही हाई हीट पे करेंगे, उसको ब्राउन हो गया और उसके बाद फिर इसको लो टू मीडियम पे कर लेते हैं और फिर उसको क्विकली करते हैं। और इसका कुकिंग का टाइम बहुत कम होता है, ये नहीं है कि हम बोलें कि इसको हमने गलाना है। जब ये हो गया था रेडी तो उसके बाद फिर पैन में दोबारा से हमने बटर डाला है, उसके अंदर गार्लिक और रोज़मेरी और थाइम जो था उसको डाल दिया। अब ये बटर थोड़ा क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा लेते हैं और इसमें थोड़ी सी सीजनिंग डाली है, गार्लिक पाउडर और सॉल्ट। चूँकि हमने मैरिनेशन में लगा लिया था इसके ऊपर तो अब सॉल्ट मैंने ऐड नहीं किया, सिंपल पेपरिका और साथ मैंने थोड़ा सा गार्लिक पाउडर ऐड किया था इसमें। बस अब इसको हम ये जो बटर होता है ना, इसको इसके ऊपर बार बार डाल के इसको अच्छे से फिर पका लेते हैं। इतना अच्छा इसका इस वक्त अरोमा है, इसकी जो खुशबू आ रही थी वो बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही थी। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनता है और ये ऐसे ही बनाया जाता है स्टेक। बस जब ये रेडी हो जाए तो फिर हमने इसको थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको कूल डाउन करने के लिए। और हमेशा इसको वायर रैक पे रखा जाता है क्योंकि इसके अंदर स्टिल अभी वाटर होता है। और शुरू में जो अच्छे से वॉश करना और पैड ड्राई कर लिया था उसका भी ये मतलब होता है कि इसमें से हम मैक्सिमम पानी जो है ना उसको निकाल दें, ड्राई हो। लेकिन स्टिल चूँकि मीट के अंदर काफ़ी पानी होता है तो उसको फिर हमें पकाने में इसीलिए हाई हीट पे पकाते हैं ताकि पानी जल्दी से इसका ड्राई हो जाए। फाइनली इसको जब काटा है तो मेरा तो दिल नहीं मान रहा था ऐसे इसको खाने के लिए, क्योंकि अंदर से तो रेड था। जिनको ऐसा पसंद था उन्होंने उसी तरीके से खाया, लेकिन मैंने इसको दोबारा से फ्राइंग पैन में डाल के इसको हल्का सा दोबारा कुक करके फिर खाया था। और फिर शाम में, अभी रातें काफ़ी लंबी हो गई हैं, जैसे तो होता है बच्चों को शाम में कुछ ना कुछ अलग से बनाया जाए, तो बस फिर ये झटपट जो है वो ब्राउनी बनाई और ये इतनी ज़बरदस्त बनी थी। रेसिपी डिटेल में मैं इसलिए नहीं देती हूँ कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे ब्राउनी की रेसिपी मौजूद है। तो बस यही आज का मेरा व्लॉग था। स्नो के साथ कोई ज़िंदगी मुतासर नहीं होती है, हार्ड होता है बाहर आना जाना या ट्रैवल करना, लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हमारे लिए फिर आसानी रहती है, हम आदी हो चुके होते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम हमने कनाडा आना था, हमारे एक अंकल हमसे मिलने के लिए आए तो वो हमें, मेरे बच्चों को कह रहे थे कि आप लोग बर्फ़ों में जा रहे हो। तो वो कनाडा का नाम सुनते ही ये चीज़ जहन में आती है कि शायद बड़ी बर्फ़बारी होती है, और वाकई है। हम लोग टोरंटो में रहते हैं तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो दूसरे एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो होती है। तो बस यही हमारी यहाँ की कनाडा की विंटर लाइफ है। और जी ये जो है ना, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि ये कौन सी सब्ज़ी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी ये क्या है। आपसे मिलूँगी अगली किसी वीडियो में। कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।